तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो इस ट्रिप पर आने का मुझे काफ़ी सारा बेनिफिट मिला, क्योंकि इसे मारने के बाद जब मैं अपने मिशन को दूंगा तो मुझे काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। लेकिन सेट के अंदर वापस लौटने से पहले मुझे एक काम जो है वो निपटाना है, तो चलो चलकर सबसे पहले जो वो काम है उसे निपटाते हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो फैंग सिटी की मार्केट के अंदर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरा पहली बार था जब मैं बाहर मिशन कंप्लीट करने के लिए आया था, तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि अगर मैं मास्टर के लिए एक गिफ्ट लेकर जाऊँ तो, क्योंकि जो गेम के अंदर की जो ये दुनिया है ये एक ट्रेडिशनल वर्ल्ड से बिलोंग करती है, जहाँ पर कि अपनी मास्टर को गिफ्ट देना एक रिस्पेक्ट का सिग्नल माना जाता है, जिससे कि मैं मास्टर के लिए अपनी जो फेवरेबिलिटी है उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव कर पाऊँगा, जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर जो मास्टर है मुझे वो उसे क्या देना चाहिए। मुझे लगता है कि एक वुमेन को जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है मुझे इसी प्रकार का गिफ्ट जो है वो मास्टर को देना चाहिए, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उन्हें जेड हेयर पिन जो है वो दूंगा। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन अपने मिशन को सबमिट करते हुए बोलता है कि ठीक है मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है, इसीलिए मैं सबमिट करने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो एल्डर जो होती है वो लिन चैन की तारीफ करते हुए बोलती है कि लिटिल ब्रदर सच में आप तो अमेजिंग हो, आपने यहाँ पर हेल डिफ़िकल्टी मिशन जो था उसे कंप्लीट कर दिया, वो भी इतनी जल्दी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसने हेल डिफ़िकल्टी मिशन को कंप्लीट किया है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, ये केवल क्यूआई रिफाइनिंग के अर्ली स्टेज पर है, तो फिर आखिर ये क्यूआई रिफाइनिंग के पीक के पर्सन को कैसे मार सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो एल्डर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिटिल ब्रदर लिन चैन, आपने जितने हार्ड मिशन को कंप्लीट किया है इतना हार्ड मिशन को तो इतनी जल्दी में जो इनर डिसाइपल होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। तो इसीलिए अब ये रहे आपके मिशन को कंप्लीट करने के रिवॉर्ड, जिनमें से 100 तो यहाँ पर लोअर ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन है और बाकी के भी एडिशनल रिवॉर्ड है, तो प्लीज़ इन्हें अपने पास में रखिए। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी उस सारे सामान को अपने पास में रख लेता है, रखने के बाद उसका भी शुक्रिया अदा बोल देता है, जिसके बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग इस चीज़ को देखते हुए बोलते हैं कि क्या इसे यहाँ पर 100 लोअर ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन मिले हैं, हमने तो यहाँ पर इतने सारे मिशन कंप्लीट किए और हमें केवल 10 ही स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट कर पाए हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि केवल इतना ही नहीं, इसे 100 सेक्ट पॉइंट भी मिले हैं, और जो कि 10 मिशन कंप्लीट करने के बाद में शो होते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने एक मिशन में ही इतना कुछ कमा लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग लिन चैन को घेर लेते हैं, और एक बंदा लिन चैन से बोलता है कि ब्रदर आप तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, आपकी कल्टीवेशन कौन से रियलम पर है जो कि आपने हेल डिफ़िकल्टी मिशन को भी कंप्लीट कर दिया, और क्या आप किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी लिन चैन से बोलता है कि ब्रदर आखिर तुम कौन सी गिल्ड से बिलोंग करते हो, क्या तुम जो चैंगलान गिल्ड है उसे यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहोगे। जो सुनकर एक और लड़की लिन चैन से बोलती है कि हैंडसम तुम तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, क्या आपने साथ में मुझे कैरी करना चाहोगे, मैं कुछ भी करने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हूँ। जो सुनकर लिन चैन उनसे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस काइंडनेस के लिए, अभी मुझे कुछ काम करने के लिए जाना है तो मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, और वहीं पर ही पीछे जो लोग होते हैं वो लिन चैन के पीछे भागते हुए बोलते हैं कि हमें कम से कम अपनी गिल्ड का तो नाम बता दो, क्या तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे, क्या तुम मेरे बॉस बनोगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भागते हुए इनर सेक्ट के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर दो बंदे जो होते हैं वो आकर बाकी डिसाइपलों को रोकते हुए बोलते हैं कि यहीं पर ही रुक जाओ, तुम लोग जो है वो इनर सेक्ट के अंदर नहीं जा सकते। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इसका मतलब वो बंदा जो था वो एक इनर डिसाइपल था। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि सच बताओ तो वो तो एक रियल एक्सपर्ट है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि सेक्ट मास्टर के पास में आने के बाद उसको बताता है कि मास्टर मैंने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया। जो सुनने के बाद सेक्ट मास्टर उससे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने हेल डिफ़िकल्टी मिशन को कंप्लीट किया है, क्या ये सच है। मैंने केवल तुम्हें बोला था कि तुम्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट मिशन जो है वो चूज़ करना होगा, आखिर तुमने यहाँ पर जो हेल डिफ़िकल्टी मिशन था उसे क्यों चूज़ किया, क्या तुम नहीं जानते थे कि हेल डिफ़िकल्टी मिशन कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। हेल डिफ़िकल्टी मिशन के अंदर तुम अपनी जान को भी गंवा सकते थे, और अगर तुम अपनी जान को गंवा देते तो इसका लॉस जो था वो केवल तुम्हें ही नहीं होता बल्कि पूरे सेक्ट को होता। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था, लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो उसे बोलती है कि चलो छोड़ो इस बात को, मुझे तुम ये बताओ कि जो तुम्हारे अपोनेंट थे आखिर उनके कल्टीवेशन का रियलम क्या था। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर को बताता है कि मास्टर मुझे लगा था कि केवल जो मेरा अपोनेंट है वो क्यूआई रिफाइनिंग के पीक पर है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ में एक उसका भाई भी होगा जो कि क्यूआई फाउंडेशन इस्टेब्लिश रियलम पर होगा।
जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी थोड़ी सरप्राइज होते हुए लिन चैन से बोलती है कि क्या इसका मतलब यह है कि तुमने फाउंडेशन इस्टेब्लिश क्लियरलम के कल्टीवेटर को मारा है। जो सुनने के बाद लिन चैन बोलता है कि सेक्ट मास्टर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने आपके द्वारा दी गई जो पिल थी उसका इस्तेमाल किया, उसके बिना मैं उसे नहीं मार पाता। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन को बताती है कि रियलमों के बीच में पावर का बहुत ही बड़ा गैप होता है, तो इसीलिए तुम फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस तरह की बेवकूफ़ भरी हरकत ना करो। और चूंकि तुम सेक्ट के सबसे टैलेंटेड डिसाइपलों में से एक हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ये तालिस्मान देने वाली हूँ जिसका कि तुम्हें इस्तेमाल जो है वो केवल लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन के अंदर ही करना होगा। और इतना सोचने के साथ ही सेक्ट मास्टर अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसकी जो फाइटिंग पावर होगी वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। सच में ये तो 1 लाख टैलेंट डिसाइपलों में से एक है। और इतना सोचते के साथ ही वो लिन चैन को तालिस्मान दे देती है और उस तालिस्मान के बारे में बताया जाता है कि ये शोल तालिस्मान है जिसके अंदर की जो सेक्ट मास्टर है उसका सोल का छोटा सा हिस्सा सील है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो जो बैटल प्लेयर है वो अपनी पर्सनल बैटलों के दौरान नहीं कर सकते। और अब उस तालिस्मान को लेते के साथ ही लिन चैन भी खुश होते हुए सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया सेक्ट लीडर जो है वो अब मुझे यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, तो इसीलिए अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब मैं बिना किसी प्रॉब्लम के कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और लिन चैन के इतना सोचते ही सेक्ट मास्टर उसे 2 पिले देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, इनमें से सबसे पहली जो है वो हाई क्वालिटी की क्यूआई कंडेंस पिल है जो कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, और दूसरी जो पिल है वो मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने हेल डिफ़िकल्टी मिशन को कंप्लीट किया है। अगर तुम इन दोनों पिलों का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे यहाँ पर ब्रेक थ्रू के जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली बढ़ जाएंगे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी स्किल के अंदर थोड़ा लीक करते हो, तो इसीलिए तुम्हें जो स्क्रिप्चर लाइब्रेरी है वहाँ पर जाकर अपने लिए कोई स्वॉर्ड स्किल जो है वो एक्सचेंज करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने पास से जेड हेयर पिन को निकालते हुए बोलता है कि मास्टर 1 मिनट रुको। जो सुनकर सेक्ट मास्टर बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ और भी मुझसे बोलना है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो हेयर पिन को सेक्ट मास्टर को दे देता है और उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर, चूँकि मैंने अपना पहला मिशन कंप्लीट किया था तो इसीलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये बस एक ऑर्डिनरी सा गिफ्ट है, मैं नहीं जानता हूँ कि ये सेक्ट मास्टर को पसंद आएगा या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन के उस हेयर पिन को लेकर वहाँ से चली जाती है और लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर अच्छे से ध्यान दो। जो सुनने के बाद लिन चैन भी सेक्ट मास्टर को ओके बोल देता है। और अब जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, मैंने इन्हें गिफ्ट दिया उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी शाइन जो है वो फॉरबिलिटी के बढ़ने की नहीं दिखाई दी। और लिन चैन के इतना बोलते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हारी फेवरेबिलिटी जो है वो 5 बढ़ कर अब 10 हो चुकी है सेक्ट मास्टर के लिए। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, मास्टर की भी फेवरेबिलिटी बढ़ने लगी है। और इतना सोचते ही अब लिन चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर जो है वो ऊपर से एक और दिखाई देती है, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि वे अंदर से सॉफ्ट है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही एकदम सामने जो एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है जिसे देखने के बाद लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह का साउंड था। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी धुआं वहाँ से निकल रहा होता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो खांसते हुए आता है जिसका नाम कि एल्डर तियान किंग होता है। और अब जो एल्डर तियान किंग होता है वो बोलता है कि मैं दोबारा से फेल हो गया। सच में जो इटर्नल यूथ पिल होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है सेलेस्टियल एसेंस पिल को रिफाइन करने से, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर तियान किंग होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मेरा नाम तियान किंग है और मैं स्वॉर्ड सेक्ट का 12वां ग्रेट एल्डर हूँ और मैं यहाँ पर एक एलेक्सर जो है उसे रिफाइन कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे मेडिकल क्रिस्टल की ज़रूरत है, तो क्या यहाँ पर कोई मेरी मदद करना चाहेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही सभी डिसाइबलों के पास में नोटिफिकेशन जाती है जो कि उनको बताती है कि ये एक हेल डिफिकल्टी मिशन है जिसके अंदर की तुम्हें यहाँ पर जो एल्डर तियान किंग है उसकी मदद करनी होगी ये रिप्लेसिंग हर्ब को ढूंढने में। और इस हर्ब को यहाँ पर एक दिन ख़त्म होने से पहले ही ढूंढना होगा। और अगर बात की जाए इस यहाँ पर हर्ब की तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर्ब होता है इटर्नल यूथ पिल को रिफाइन करने के लिए, इसीलिए इसे ढूंढ पाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और इसके बारे में यहाँ पर मिशन हिंट भी दिया जाता है जिसमें कि बताया जाता है कि ये हर्ब जो है वो चैंगलान मेडिसन वैली के अंदर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग अब आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि लो दोबारा से हेल डिफिकल्ट मिशन आ गया, मेरे पास में तो इतने स्पेशल स्टोन ही मौजूद नहीं है कि मैं चैंगलान मेडिसन वैली के अंदर जा सकूँ। जो सुनकर दूसरा पर्सन बोलता है कि अरे इस मिशन के करने के बारे में तो सोचो भी मत, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट मिशन होने वाला है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो एकदम से आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि ग्रेट एल्डर, मेरा नाम लिन चैन है और मैं यहाँ पर आपकी जो ये रिप्लेशिंग हर्ब है उसे ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये एरोगेंट पर्सन कौन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एल्डर टियान किंग जो होता है वो लिन चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो वो कोल्ड गर्ल जो है उसने इस न्यू डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है। और अब उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन की अगर बात की जाए तो ये एल्केमी के अंदर एक ग्रैंड मास्टर है, सोर्ड सेक्ट के अंदर। तो इसीलिए अगर मैं इस ओल्ड मैन के साथ में अपने रिलेशन जो है उन्हें अच्छा कर लेता हूँ तो इस चीज़ से मुझे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।